ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल कथा सागर में स्वागत है। आज इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताने वाले हैं कि हम जो पूजा करते हैं शिव जी की, तो जलाधारी पर कोई हमें वस्तु नहीं रखनी चाहिए, जैसे केला, नारियल, सेब, क्योंकि जलाधारी जो है वो माँ पार्वती का स्थान होता है। और अगर हम जलाधारी पे रखते हैं तो इसका मतलब कि माँ पार्वती पर ही हम रख रहे हैं। कई माताएं क्या करती हैं कि वो जलाधारी पर ही दिया जला देती हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में क्लेश रहता है, उससे घर में सुख समृद्धि जो है वो नहीं रहती है, सब खत्म हो जाती है। अब इसके बारे में हम सुनते हैं प्रदीप जी मिश्रा से। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है। समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी, बहू, पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं। हम तो ये गलती नहीं कर रहे। दिया रखना है, दूर रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है, दूर रखो। केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल, आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू, अबीर, गुलाल आदि के वो चढ़ा रहे हैं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी, जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। तो मनुष्य, देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचा, हमें निर्णय तक पहुंचा। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज, उसका क्या भाव था, वो क्या, उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल।
आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया। ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग। पर जब जब दुनिया पर दुख पड़ा, और केवल दुनिया पर नहीं, देवताओं पर भी अगर दुख पड़ा, देवताओं पर भी अगर दुख का कहीं काल मंडराया, तो उस जगह पर मेरा महाकाल आकर खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मेरा कालों का काल महाकाल वहां खड़ा हुआ है। मेरा काल अधिपति वहां खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख है तो मेरा शंभू भी वहां है, मेरा शंकर भी वहां पर खड़ा हुआ। महाराज, चंचुला देवी की आंख में आंसू भरे थे और भगवान शिव से निवेदन कर रही थी, बोले बाबा कुछ कृपा करिए, मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए उस पति की मुझे मुक्ति चाहिए, मैं करूं क्या, ये आप बता दीजिए। माँ जगत जननी ने मुझे जो कहा है, माता ने कहा कि शिव महापुराण की कथा करवा, पर मैं जब तुमरुका जी के पास में गई हूं तो तुमरुका जी मुझसे कहते हैं कि तू वेदव्य है, और वेदव्य नारी पूजन में कैसे बैठ सकती है, शिव महापुराण की कथा में कैसे बैठ सकती है, तो मैं कैसे कथा करवा सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है, अगर तू मेरा आराधना करती है तो तेरी जगह पर शिव और पार्वती पूजन में बैठेंगे। शिव महापुराण को ना कोई करवाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और ना कोई बाचने वाला है। शिव महापुराण को तो शंकर स्वयं बाचते हैं, शंकर स्वयं करवाते हैं, और शंकर स्वयं श्रवण करते हैं। कोई दूसरा इसमें नहीं है, इनका कोई दूसरा नहीं कर रहा है। केवल इसलिए समिति का नाम है मां कामाख्या सेवा समिति। शंकर की कथा को मां कामाख्या देवी करवा रही है, शिव की कथा को मां जगदम्बा स्वयं करवा रही है, शिव की कथा को शंकर स्वयं करवा रहे हैं और स्वयं सुनवा रहे हैं। इसमें केवल यहां कामाख्या समिति का नाम नहीं है, यहां आप सबका विश्वास, कहीं ना कहीं आपने पशुपति व्रत करा होगा कभी ना कभी। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।